brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बनाए ड्राफ्ट में ऐसा क्या हटाना चाहते थे चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, जिसकी अब चर्चा हो रही है। जैसे ही सुखबीर सिंह ने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में खुलासा किया, वैसे ही उनकी चर्चा तेज होने लगी। तो ये क्या है पूरा मामला, क्यों दोनों के बीच टसल की कहानी सामने आ रही है? दरअसल हुआ यूं कि चुनाव आयोग के जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर ऑर्डर को लेकर एक खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार के बीच में एसआईआर को लेकर मतभेद है और हड़बड़ी में आदेश जारी करने का आरोप लग रहा है। देश के लिए एक मुसीबत बन गया। सुखबीर सिंह संधू ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट जो छापी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक बताते हैं कि जिस दिन एसआईआर का ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसी दिन चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने एक नोटिस में साफ लिखा कि असली वोटरों, नागरिकों, विशेषकर बुजुर्ग, जो बीमार हैं उनको, दिव्यांगों और गरीब तबके के लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन उसी दिन होता है व्हाट्सएप पर एक अप्रूवल ड्राफ्ट का जो हिस्सा है, नागरिकता कानून का जिक्र शामिल किया जाता है। संदर्भ अंतिम आदेश से हटा दिया जाता। अंतिम आदेश के एक पैराग्राफ में एक अधूरा वाक्य भी रह गया, जिस पर आयोग ने अब तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया कि आखिर ऐसा आगे कुछ बोलना चाहिए या नहीं। द इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि 24 जून को, जिस दिन चुनाव आयोग ने बिहार में शुरू करके जो देश भर में वोटर लिस्ट पर एसआईआर करने का आदेश जारी किया है, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने आदेश में ड्राफ्ट वर्जन के एक चेतावनी नोट रिकॉर्ड कर लिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि संधू ने ड्राफ्ट ऑर्डर को फाइनल में लिखा कि इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि असली वोटर, नागरिक, खास करके जो बूढ़े हैं, जो दिव्यांग हैं, गरीब हैं, दूसरे कमजोर ग्रुप के लोग हैं, उनको परेशानी महसूस न हो और उन्हें सहूलियत दिया जाए, ऐसी कोई सुविधा इस ड्राफ्ट में रखनी चाहिए। तो ये साफ तौर से उस एक्सरसाइज का जिक्र था जिसमें सभी मौजूदा वोटर्स को गणना प्रपत्र, जिसे एनुमरेशन फॉर्म EU भरने के लिए कहा गया, इसे कैटेगराइज किया गया, उनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट की गई कि एलिजिबिलिटी में नागरिकता बताने के लिए कहा गया। और इसके बाद जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने फाइल पर साइन कर दिया। सबसे खास बात ये रही कि जल्दी से ऑर्डर जारी किया गया। उससे ये भी पता चलता है कि ड्राफ्ट ऑर्डर को उसी दिन व्हाट्सएप पर अप्रूव कर दिया गया था और उसके बाद कुछ लाइन अधूरे छोड़ दी गई थी। 24 जून को की जो शाम है, फाइनल ऑर्डर पब्लिश किया गया, तो फिर उसमें एक जरूरी बदलाव किया गया था। इस बदलाव की अगर बात करें तो ड्राफ्ट के ऑर्डर में पैराग्राफ 2.5 और 2.6 में एसआईआर को नागरिकता एक्ट से साफ तौर से जोड़ा गया था और इस प्रोसेस को सही ठहराने के लिए एक्ट में किए गए बदलावों का इस्तेमाल किया गया। कमीशन की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह यह पक्का करे कि सिर्फ वही लोग वोटर लिस्ट में शामिल हों जो भारत के संविधान और नागरिकता एक्ट 1955, यानी जो नागरिकता एक्ट का कानून है उसके अनुसार से नागरिक भारतीय नागरिक हैं। नागरिकता एक्ट में 2004 में एक बड़ा बदलाव किया गया और इसके बाद पूरे देश में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। इसका जिक्र इस ड्राफ्ट में किया गया था, लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट है उसमें सिटीजनशिप एक्ट और 2003 में पास हुए और 2004 में लागू अमेंडमेंट का जिक्र हटा दिया गया कि इस नागरिकता का वैलिड नहीं होगा। 24 जून को जब फाइनल ऑर्डर आता है तो पैराग्राफ 8 में चुनाव आयोग ने लिखा कि जहां तक संविधान के आर्टिकल 326 में बताई गई बुनियादी शर्तों में से एक ये है कि किसी व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है और इसलिए आयोग की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि सिर्फ वही लोग वोट करें जो नागरिक हैं।
पैराग्राफ को अचानक से खत्म कर दिया जाता है और फिर सेमी कॉलन के बाद वाक्य अधूरा रह जाता है। बात यहीं से कहानी शुरू होती है। 24 जून के बाद से चुनाव आयोग ने अधूरी लाइन पर कोई भी कमेंट नहीं किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने रिपोर्ट में यह कहा गया कि 28 नवंबर को द इंडियन एक्सप्रेस ने जो चुनाव आयुक्त के जो स्पोक पर्सन हैं उनसे दोनों ऑर्डर में बदलाव के बारे में पूछा तो कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं हो सका, कोई भी कमेंट नहीं मिला। रिपोर्ट में यह बताया गया कि 24 जून के ऑर्डर में यह कहा गया कि यह एक बड़ा बदलाव है और इसमें 25 जुलाई 2025 को जब इसमें एसआईआर के फॉर्म भरने की बात होने लगी तो वोटर लिस्ट में ड्राफ्ट रोल को भी शामिल नहीं किया जा सका, जो कि पहले कहा गया था। हालांकि इधर सीईओ हो, डीईओ हो, आरओ हो, ब्लॉक लेवल के अधिकारी हो, इन सब के लिए असली वोटर, खास करके जो बूढ़े, बीमार, दिव्यांग, गरीब, दूसरे कमजोर ग्रुप के जो लोग हैं उनको परेशान न किया जाए और जितना हो सके वॉलंटियर लगाकर उनकी मदद की जाए, इतना सा कोट बस किया गया था। ड्राफ्ट में ऐसे कोई जिक्र नहीं था। एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा तो चुनाव आयोग के आंतरिक संघर्ष और कलह की भी बातें सामने आ गई। अब ये आ रहा है कि सुखबीर सिंह संधू और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बीच में जो ये अनबन और नाराजगी और ये जो कलह थी वो भी अब सामने आ रही है। 1988 बैच के रिटायर्ड अधिकारी हैं सुखबीर सिंह संधू और उत्तराखंड कैडर से ये ताल्लुक रखते हैं। जिस साल 2021 में पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के कमान सौंपी गई, उस वक्त सुखबीर सिंह संधू राज्य के मुख्य सचिव हुआ करते थे और अब चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच में जो लड़ाई सामने आई है खुलकर कि इस एसआईआर के ड्राफ्ट से जो सुविधाएं देनी चाहिए थी सुखबीर सिंह संधू के अनुसार से, वो मुख्य चुनाव आयुक्त ने उस पैराग्राफ को सेमी कॉलन के साथ खत्म कर दिया और उस पैराग्राफ को अधूरा ही छोड़ दिया। तो इससे ये भी पता चलता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी मर्जी से जो पैराग्राफ में जोड़ना चाहिए था उसे अपनी मर्जी से नहीं जोड़ा और जो पहले से ऑर्डर पास था, जो उनके ग्रुप पर आया था, उसे अप्रूवल दे दिया। हालांकि ग्रुप पर किसके ऑर्डर आए थे, क्या वो फॉरवर्डेड मैसेज थे, इसका कोई भी जिक्र नहीं है कि किसने ये मैसेज फॉरवर्डेड किया या फिर नहीं किया, या खुद ही उनके मैसेज थे, मैसेज पढ़ने के बाद भी उन्होंने कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया। इन तमाम जानकारी को लेकर जो चर्चा थी उसी चर्चा के बारे में हमने आपको ये जानकारी दी है। आपको अगर ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।